Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चे आज हम करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम का क्लास 8 का वन वर्ड एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे। इस वाले पार्ट में 45 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो भी बच्चे क्लास 8 में हैं या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की, जिन्हें इन चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं इस तरह की वीडियो सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज। जल्दी से सोचो आंसर। एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, आराम से आपको आंसर आना चाहिए। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उनको आता होगा और जिनको आंसर नहीं आता है, चलो 5 सेकंड का टाइम है, सोच के देखो। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आंसर बताती हूँ। चलिए तो आंसर ले लेते हैं इसका। मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार। देखो पेट्रोल यूज़ किया जाता है, आपको पता है ना, मोटरसाइकिल में, कार में, स्कूटर में। ये लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं और इनके अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, एज अ फ्यूल ये काम करता है और उसके बाद ये तभी चल पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये किस चीज़ पर रन ऑन होते हैं? देखो मोस्टली हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, ट्रक्स या ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये किस पर होते हैं? ये सोचो जल्दी, 5 सेकंड का टाइम लेते हैं। 1 2 3 4 5, द टाइम इज ओवर। तो आंसर है डीजल। ठीक है, जो लाइट ऑटोमोबाइल्स से हमने बात किया था ना, देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन में देखो, लाइट ऑटोमोबाइल्स में हमने बात किया था कि पेट्रोल, ठीक है, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उसमें हम बात कर रहे हैं डीजल। तो यहाँ आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स। सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलते हैं, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर सोचो, 5 सेकंड का टाइम लेते हैं। चलिए तो आंसर है पेट्रोलियम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज राइट फ्रॉम। कहाँ से आया ये वर्ड पेट्रोलियम? डैश एंड डैश एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। आपको पता है पेट्रोलियम कहाँ से आता है? अंडर द रॉक्स। ठीक है, अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं वहाँ से निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, तो चलो ले लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, ध्यान से समझिएगा। देखो पेट्रोलियम में 2 चीज़ें हैं, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है रॉक, ओलियम का अर्थ होता है ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम कहाँ से आया, आपको समझ आया? क्योंकि ये रॉक से लिया हुआ ऑयल है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, ये माइन किया जाता है, रॉक से निकाला जाता है, अंडर द अर्थ जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या होता है? जल्दी से सोचो आंसर, फ्यूल क्या होता है? 5 सेकंड का टाइम लो, जल्दी से आंसर सोचना है हमें। चलिए जी, टाइम ओवर। फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न गिव्स हीट। ये हील नहीं है बच्चे, हीट है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये हील नहीं है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, ब्रश लेते हैं हम। ये हील नहीं है, ये है हीट। ठीक है, तो जब जलता है तो आपको क्या देता है? हीट देता है, फ्यूल। ठीक है, जैसे कि वुड है, लकड़ी जलती है आपको हीट देती है, कोल जलता है हीट मिलता है, पेट्रोल ऑब्वियसली उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये होता है हमारा फ्यूल। समझ के क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। आंसर बहुत जल्दी आ गया, चलो कोई बात नहीं है। वुड इज़ अ फ्यूल, वुड इज़ अ फॉसल फ्यूल। वुड एक फॉसल फ्यूल है, येस और नो एंड वाई। देखो वुड फॉसल फ्यूल होता है, हाँ या ना में जवाब देना था आपको। और वो कह रहे हैं कि क्यों? आपने हाँ कहा तो क्यों, आपने ना कहा तो क्यों? नो, वुड इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल। वुड फॉसल फ्यूल नहीं है, बिकॉज फॉसल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बरीड अंडर द अर्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, सो इट इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल। अब बात को समझने की कोशिश करो। देखो फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल इस तरह के फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप मान के चलो जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, ये जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, पेड़ भी मतलब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर इनके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी आने लगती है, सैंड आने लगती है, और फिर ये दफन होते चले जाते हैं, धीरे धीरे अंदर जाते जाते हैं, धरती के बहुत अंदर जाते हैं। हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, आप हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, उससे बनते हैं फॉसल फ्यूल। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो वुड होती है, लकड़ी जो होती है, वो फॉसल फ्यूल है, वो इस तरीके से क्रिएट होती है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं, वो तो हमें पेड़ से काट के ऐसे ही मिल जाती है। सो वुड फ्यूल हो सकता है, फॉसल फ्यूल नहीं हो सकता।
ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है वो तो फॉसिल फ्यूल में आएगा क्योंकि वो इसी तरीके से क्रिएट होता है हमारा। समझ गए आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाई डू वी कॉल कोल अ मिनरल? अब कोयले को मिनरल क्यों कहा जाता है? मिनरल क्या होता है पहले ये सोचो। अगर आपको ये पता चल गया कि मिनरल क्या होता है तो आपको कोयला भी पता चल जाएगा कि मिनरल है। आंसर ये है कि जो मिनरल होता है वो मिलता है माइंस से, और कोयला भी हमें मिलता है माइंस से। सो बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम माइंस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनरल। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। डैश इज ब्लैक हार्ड मटेरियल कंबस्टेबल एंड मेड अप ऑफ कार्बन। क्या है ये? पहेली है आपके लिए। क्या है ये? चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत आराम से आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। 5 सेकंड का टाइम ले लो इसे सोचने के लिए। चलो जी, टाइम ओवर, और आंसर हमारा है कोयला है। देखो कोयला जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है, कंबस्टेबल यानी कि ज्वलनशील होता है, एंड मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से सोचो, सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहे हैं, बड़ा आसान सा आंसर है। और ले लेते हैं, चलो 5 सेकेंड का टाइमर लगा लो जल्दी से। टाइम ओवर एंड आंसर इज फॉल्स। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये स्टेटमेंट हमारा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश एंड डैश ट्रांसफॉर्म्ड डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किन दो वजहों से डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किन दो वजहों से? जल्दी से सोचो वो वजह। 5 सेकेंड का टाइम लेते हैं। टाइम होता है आपका ओवर। अभी बताया था मैंने आपको, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये दफन होते जाते हैं धरती के अंदर, जाते जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पर होता है कि इतना नीचे पहुँच जाते हैं, वहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, उस तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। व्हाट इज़ पेट्रोलियम? एक्चुअली पेट्रोलियम होता क्या है? ठीक है, हम पेट्रोलियम के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, पर पेट्रोलियम होता क्या है? अब क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल। ठीक है, डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल होता है जो कि फाउंड होता है डीप बिलो द ग्राउंड, बहुत ज़्यादा नीचे अंदर होता है, इन सर्टेन एरियाज। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी खुदाई कर दोगे और बोलोगे यहाँ पर पेट्रोलियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सर्टेन एरियाज में मिलता है। पेट्रोलियम मीन्स क्या होता है? रॉक ऑयल। अभी आपको बताया था ना मैंने, कहाँ से मिलता है? धरती के नीचे से जो रॉक्स वगैरह थी वहाँ से निकाला जाता है, तो इसीलिए इसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पेट्रोलियम इज सॉल्युबल इन वाटर या फिर इनसॉल्युबल? ये आंसर आपको सोचना है। 5 सेकंड का टाइम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सोचो इसका आंसर। आंसर मिल गया? चलो सोच लेते हैं। इनसॉल्युबल होता है क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल ये तैरता रहता है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये घुलता नहीं है पानी के अंदर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड डैश। पेट्रोलियम को हम और क्या नामों से जानते हैं, क्या कहा जाता है? चलो जल्दी आंसर ले लेते हैं इसका। क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। ठीक है, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है पेट्रोलियम को। ठीक है, तो क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, ब्लैक गोल्ड, आप सब याद रखना। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से सोचो, अभी हमने डिस्कस किया था पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है या नहीं है, आप लोगों को सोचना है, और आंसर है हमारा ट्रू। ठीक है, दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। पेट्रोलियम इज डैश देन वाटर। पेट्रोलियम वाटर के मुकाबले क्या होता है? लाइट होता है या फिर हैवी होता है? तो जल्दी से सोचो आंसर, जल्दी 5 सेकंड का टाइम लो और सोचो। टाइम होता है ओवर, और आंसर होता है हमारा लाइटर। पेट्रोलियम होता है हल्का। ठीक है, पानी से, तभी तो वो उसके ऊपर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक। पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है? पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है? जल्दी। ठीक है, जो रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, सोचो फटाफट आंसर। चैप्टर पढ़ा है तो आंसर आ जाएगा, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा है दिक्कत। ठीक है, फिर भी आंसर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, याद हो जाएगा सुनते सुनते। अच्छा, वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ कर दो। बहुत सारी मेहनत लगती है इस तरह के क्वेश्चंस को टाइप करने के लिए। आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है, और दूसरी चीज़ें शेयर नहीं किया तो पहुंचाओ दूसरे बच्चों तक भी इस तरह की वीडियोस। रीज़न मीन जितने बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो करो। ये कोविड सिचुएशन है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब बच्चों को इस तरह के मटीरियल्स काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प अदर्स। चलो नेक्स्ट आंसर ले लेते हैं सी का, नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर क्या होता है बच्चे? नेचुरल गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ इज़ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड? किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम को? चलो आंसर लेते हैं डायरेक्ट। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स। बिल्कुल होल किए जाते हैं
कॉल्ड ऑयल वेल्स, उसको हम बोलते हैं कि पेट्रोलियम के कुएँ, जिसको बोलते हैं ना ऑयल के कुएँ जो होते हैं, तेल के कुएँ, इन अर्थ क्रस्ट में। और कहाँ किए जाते हैं? होल अर्थ की क्रस्ट में किए जाते हैं। वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बिन प्रिडिक्टेड बाय सर्वे किया जाता है लोगों के द्वारा। और जो भी मतलब इस तरह के लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके पता लगाते हैं कि भाई इस जगह पेट्रोलियम होने की संभावना है, फिर वहाँ पे इस तरह के ऑयल वेल खोदे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी आपका मन करा किसी भी सड़क पे चलो जी यहाँ पर खोदो, यहाँ से पेट्रोल निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ के ना, सर्वे करके प्रेडिक्ट किया जाता है पहले कि यहाँ होने का अनुमान है, फिर वहाँ पे से पेट्रोलियम निकाला जाता है। द ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड बाय यूजिंग, क्या चीज़ यूज़ की जाती है ऑयल वेल को ड्रिल करने के लिए? फटाफट से आंसर सोचो, मैं आंसर देती हूँ आपको। ड्रिलिंग रिग्स। ठीक है, वीडियो पॉज करके चाहो तो आंसर लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड एंड व्हेन, कहाँ पर पहला ऑयल वेल जो था वो ड्रिल किया गया था और कब? ठीक है, अच्छा जितने बच्चों ने मेरे और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर और चैनल्स के बारे में नहीं पता है तो बता देती हूँ। क्लास 3 के लिए मेरा चैनल चल रहा है शिवा क्लासेस बाय निधि भटनागर, 4th के लिए फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर, 5th के लिए ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर, 6th के लिए एक्सेलेंट क्लासेस बाय निधि भटनागर, 7th 8th का आप देख ही रहे हो सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। प्लीज़ हेल्प अदर्स। ठीक है, वो चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ आप ये क्या कर सकते हैं कि उनको भी शेयर कर सकते हैं, तो जो भी बच्चे बाकी क्लासेस में भी होंगे 3rd 4th 5th, उन बच्चों को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ शेयर करो। चलो तो फटाफट जल्दी से इसका आंसर भी दो। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड एंड व्हेन, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 99% आपके क्वेश्चन पेपर में होगा अगर ये चैप्टर आ रहा है, तो आंसर ले लेते हैं फटाफट। इन पेंसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में सबसे पहले जो होता है ऑयल वेल ड्रिल किए गए थे। उसके 8 साल बाद लेटर 1867 में क्या हुआ था? ऑयल वाज स्टक एट मक्कम इन असम। ठीक है, ये आंसर अच्छे तरीके से पॉज करके कहीं लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर ऑयल इज़ फाउंड इन इंडिया, उन स्टेट्स के नाम बताओ इंडिया में जहाँ पर ऑयल मिलता है, तो आंसर ले लेते हैं फटाफट। ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, आप इन जगहों के नाम अच्छे से स्टेट्स के और जो भी जगह है आपको बता रखा है, जैसे हमने बताया रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, तो सब नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, वो कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जाता है सरफेसिंग ऑफ द रोड्स के लिए? आंसर लेते हैं फटाफट। बिटुमिन। बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स। ठीक है, सो बिटुमिन का नाम तो एकदम मतलब पक्का याद कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन आप। चलो नेक्स्ट, पेट्रोलियम हैज़ एन डैश ऑर्डर, कैसी खुशबू बदबू क्या होता है उसके अंदर? जल्दी से सोचो, वही आंसर है इसका। कैसी होती है? अनप्लेजेंट, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बदबू होती है पेट्रोलियम के अंदर, कभी सूंघ के देखा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम किस चीज़ का मिक्सचर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वेरियस कॉन्सिक्वेंट सच एस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सब का ये मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। ठीक है, फिर से बताऊं, वेरियस कॉन्सिक्वेंट सच एस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, सबका मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिफाइनिंग? रिफाइनिंग क्या होती है? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्सिक्वेंट्स, अभी आपको बताया बहुत सारे कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, इनको सेपरेट करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्सिक्वेंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब इनको सेपरेट करना, इनको अलग अलग करना ही रिफाइनिंग है। अभी ये रिफाइनिंग कहाँ होती है? ये होती है रिफाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड डैश ऑर्गेनिजम्स, पेट्रोलियम फॉर्म होता है बहुत किन ऑर्गेनिज्म से? जो बरीड हो जाते हैं अंडर द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ठीक है, दफन हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम और कोयला अलग अलग तरीके से बनता है, ध्यान रखना है इस बात का। और ये होता है फॉर्म मेरीन ऑर्गेनिज्म से, जो समुद्री जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं ना, जब समुद्र वाले जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो हैं वो पानी में दफन हो जाते हैं, उसके अंदर उनके ऊपर सैंड आ जाती है, क्ले की लेयर आ जाती है, और धीरे 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 वो बहुत नीचे जाते हैं। इस तरीके से क्रिएट होता है हमारा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरीन का मतलब समुद्री था। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अभी पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? आंसर ले लेते हैं फटाफट। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जो ऑब्टेन यानी कि प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, बहुत सारे यूजफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। समझ रहे हो ना, यूजफुल चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, इन्हीं को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज फाउंड इनसाइड द डैश बिटवीन लेयर्स ऑफ डैश एंड डैश रॉक्स। रॉक्स कैसी होती हैं और कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम?
पहली बात है अर्थ पे, अभी बच्चे करेंगे समुद्र में, बच्चे समुद्र अर्थ पर ही होता है। सो पेट्रोलियम इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन द लेयर्स ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ होता है किस चीज़ को बनाने के लिए। नेक्स्ट आंसर डिटर्जेंट्स, synthetic fibers like polythene, nylon, acrylic, other man-made plastics, perfumes, fertilizers, insecticides, explosives, synthetic rubber, drugs, dyes, इन सब के लिए पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। और ये आंसर था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं अभी बताया था मैंने आपको, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल, रॉक ऑयल और ब्लैक गोल्ड कुछ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट मतलब ये क्वेश्चन पे आते हैं आप, डैश गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, कौन सी गैस ऑब्टेन की जाती है नेचुरल गैस से और यूज़ की जाती है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैस का नाम बताना है सिर्फ यहाँ पर, तो आंसर आता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम नेचुरल गैस और ये यूज़ की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉसिल फ्यूल, क्यों होती है नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, एक फॉसिल फ्यूल की तरह एक नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब वो होता है रीज़न ये कि नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट होना इसका बहुत आसान होता है थ्रू पाइपलाइंस। ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू कहीं पे भी पहुंचाई जा सकती है, तो बड़ी आसान होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, फिर एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन है पॉज करके चाहो तो आंसर्स लिख सकते हो, जिन्हें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उनको तो लिख ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, राइट द यूजेस ऑफ सीएनजी, आप सीएनजी का फुल फॉर्म तो आपने पढ़ लिया, इनका यूज़ क्या होता है। पहला यूज़, सीएनजी इज़ यूज इन पावर जनरेशन। दूसरा यूज़, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आपको पता है सीएनजी किट वगैरह लगती है कार्स वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी इज़ लेस डैश, सीएनजी क्या है, लेस, ये है लेस पॉल्यूटिंग, इससे पॉल्यूशन कम फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, देखो पहला तो हमने पढ़ ही लिया, अभी एक ग्रेट एडवांटेज किससे पॉल्यूशन कम होता है, और एडवांटेज पढ़ते हैं इसके। पहला है यहाँ पर, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ डैश एंड डैश, नेचुरल गैस भी यूज़ की जाती है एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह फॉर मैन्युफैक्चर बनाने के लिए ऑफ अ नंबर ऑफ क्या चीज़, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, अभी बात किया था हमने हाइड्रोजन गैस का भी। ठीक है, सो फर्टिलाइजर्स में काम आती है, तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, राइट द यूज़ ऑफ पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का यूज़ क्या होता है। आंसर है कि पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट, कैंडल्स एंड वैसलीन्स। ठीक है, ध्यान से समझ लो, पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन्स। राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लो, ये आना है इस बार, पक्का आता है इस तरह का क्वेश्चन बन के। सो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरह से घुमा के आपको दिया जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेचुरल गैस इज लाइटर दैन एयर एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ, नेचुरल गैस हल्की तो होती है एयर से और मेनली इसमें क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज अ डैश गैस एंड हाईली डैश, इट इज़ डैश डैश एंड डैश, चलो सारे डैश ले लेते हैं। नेचुरल गैस इज अ क्लीन गैस। ठीक है, दूसरी बात, इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस। नेक्स्ट आ जाओ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेड अप ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स, किस तरह का मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बनते हैं वो बनते हैं हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चे, द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट, सन की हीट का ट्रैप हो जाना, पकड़ लेते हैं ना, वापस नहीं जाने देते उसको। अगर एटमॉस्फेयर सन की हीट को वापस जाने देगा तो क्या होगा, रात को आप सब बर्फ़ बन जाओगे, पेड़ बर्फ़ बन जाएंगे, नेचर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो द ट्रैपिंग ऑफ सन्स हीट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही क्या होता है, ट्रैप हो जाती है हीट यहाँ पर। ठीक है, बाहर नहीं जाने दिया जाता हीट को रात को, नहीं तो फिर सब बर्फ हो जाएगा, सुबह गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, रात को सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ केरोसिन, केरोसिन के यूजेस क्या होते हैं। केरोसिन इज यूज एज अ फ्यूल इन स्टोव, लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट, तो स्टोव वगैरह में डाला जाता है जिसपे खाना पकाया जाता है ना, आज भी गाँव में यूज़ होते हैं। लैम्प जहाँ लाइट वगैरह नहीं आती है, लैम्प जलाए जाते हैं,
या फिर जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई इज़ पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। देखो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, हमने पढ़ लिया, लेकिन ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या हम इससे लेबोरेटरी में बना सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? भाई हमने पढ़ लिया कि डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो लेबोरेटरी में बनेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। तो इस तरह की कंडीशन हम लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं सबको करने के लिए, तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। सो बच्चे यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो भी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ शेयर करो चैनल, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उन बच्चों को पहुंचाओ जहां तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगी। इतने सारे 95 क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे ही दिए अभी तक इस चैप्टर के, तो वो सारे बच्चों पे पहुंच जाते हैं, तो सभी को काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।